तो पहले समाचार में हमको सेंसस या फिर जनगणना के बारे में बात करनी है। समाचार यह है कि भारत सरकार ने अनाउंस किया है 1 मार्च 2027 तक जनगणना या सेंसस को करवाकर खत्म कर दिया जाएगा। ये लगभग 16 साल के गैप के बाद में होगा कि जब भारत में जनगणना करवाई जाएगी। ये ऐसा यूनियन होम मिनिस्ट्री ने जो है अनाउंस किया। थोड़ा-सा आपको बैकग्राउंड दे देता हूँ ताकि ये न्यूज़ ज़्यादा अच्छे से आपको समझ में आए। भारत में जो आखिरी जनगणना या आखिरी सेंसस हुआ था, वो हुआ था 2011 में। और कानून में ये लिखा हुआ है कि हर 10 साल में जनगणना आपको करवानी है। तो 2011 के हिसाब से अगला जो सेंसस था वो 2021 में होना चाहिए था। मगर जैसा कि आपको पता है कि 2021 में देश में कोविड चल रहा था। तो जनगणना या सेंसस को इंडेफिनिटली डिले कर दिया गया। अनिश्चित काल के लिए इसको ठंडे बस्ते में डाल दिया गया कि जब परिस्थितियाँ ठीक होंगी तब हम लोग ये जनगणना की पूरी एक्सरसाइज करवाएँगे। अब फाइनली चीज़ें थोड़ी-सी ठीक हुई हैं। तो अब जाकर जो है केंद्र सरकार ने ये बोला है कि हम लोग अब शुरू कर रहे हैं जनगणना की प्रक्रिया अगले साल से और 1 मार्च 2027 तक हम लोग अपनी पूरी ये प्रक्रिया जो है कर खत्म कर देंगे। कायदे से 2011 से के बाद 2021 में हो जाना चाहिए था, मगर ये जो 5-6 सालों का गैप आ गया है, उसके चलते अब ये जो जनगणना है भारत में 16 साल के बाद में करवाई जाएगी। अब ये जो सेंसस होने वाला है, इसके 2 इम्पोर्टेंट फीचर्स हैं जो हमें एग्ज़ामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने हैं। पहला तो ये कि ये कंट्री का पहला डिजिटल सेंसस है, यानी कि पूरी तरीके से डिजिटाइज़्ड ये सेंसस रहने वाला है। इसमें पेपर का इस्तेमाल बिल्कुल भी नहीं किया जाएगा, पहला पॉइंट। और दूसरा, आज़ाद भारत में या इंडिपेंडेंट इंडिया में ये पहली बार होगा कि कास्ट जो है उनको भी काउंट किया जाएगा, या यूँ बोलना चाहिए कि कास्ट सेंसस भी जो है करवाया जाएगा। भारत में जो पहला सेंसस हुआ था आज़ादी के बाद में, वो हुआ था 1951 में। 1951 से लेके आज तक कभी भी कास्ट सेंसस जो है वो नहीं करवाया गया। एससी, एसटी में कितने आपके जो का जो डाटा है वो ज़रूर जो है इकट्ठा किया जाता है। आप ये देखते हो कि एससीज़ की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, एसटी की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है, बट स्पेशली जाके हर एक से एक-एक की जो जाति है वो भारत में 1951 में जब से सेंसस शुरू हुआ आज़ाद भारत के बाद आज़ाद भारत में, वो अभी तक नहीं हो रहा था। भारत में अभी तक जो कास्ट सेंसस हुआ था या फिर आखिरी जो कास्ट सेंसस करवाया गया था वो अंग्रेज़ों ने करवाया था और वो हुआ था 1931 में। उसके बाद से ये अभी तक नहीं हुआ था, मगर अब जो है भारत सरकार ने ये बोला है कि वो जाति जनगणना भी जो है इस बार करने वाली है। तो ये 2 एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो अपने को याद रखने हैं। पहला कि भारत का पहला डिजिटल सेंसस है ये, और इंडिपेंडेंट इंडिया का पहला सेंसस है जिसमें जाति गणना या जाति जनगणना करवाई जा रही है। इसके पहले आखिरी बार कब हुआ था? अंग्रेज़ों के टाइम पे 1931 के साल में। चलें, आगे बढ़ते हैं। It will be conducted in two phases. This census is important because the data will be used to redraw Lok Sabha constituencies which are currently drawn on the basis of 1971 census data. तो ये जो पूरा सेंसस है 2 फेजेस में करवाया जाएगा। अब वो फेजेस कौन-कौन से हैं वो भी हम लोग आगे डिस्कस करेंगे। मगर अभी अपने को इतना याद रखना है कि 2 चरण या फिर 2 फेजेस में ये पूरा प्रोसेस जो है कंप्लीट करवाना है। ये सेंसस जो होने वाला है ये बहुत इम्पोर्टेंट है पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि इसका जो भी डाटा निकल कर आएगा उस डाटा के बेसिस पे भारत की जो लोकसभा कंस्टिट्यूएंसीज का पूरा मैप है उसको रीड्रॉ करवाया जाएगा। थोड़ा सा मैं आपको कंटेक्स्ट देता हूँ तब आपको बात ज़्यादा अच्छे से समझ में आएगी। अपना जो कानून है वो ये कहता है कि भारत में हर बार जब सेंसस होगा, उसका जब डाटा एक बार आपके पास में आ गया तो उस डाटा के बेसिस पर आपने डिलिमिटेशन करवाना है। डिलिमिटेशन का मतलब होता है कि ये जो नया डाटा आपके पास में निकल कर आया है, इसके बेसिस पर लोकसभा और राज्यसभा, लोकसभा और स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ हैं, लोकसभा और स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबलीज़ की जो सीट्स हैं और उनकी जो कंस्टिट्यूएंसीज़ वगैरह का एरिया है, उसको आपको रीड्रॉ करना है। इसमें ये भी हो सकता है कि अगर आपकी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो नंबर ऑफ सीट जो है लोकसभा में वो आपको बढ़ाना पड़ जाए और स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबलीज में भी आपको बढ़ाना पड़ जाए, और अगर पॉपुलेशन कम होगी तो फिर आपको घटाना भी पड़ सकती है। ये जो है कानून में लिखा गया है। मगर बाद में फिर ये बोला गया, या भारत में संसद ने ये कानून बनाया कि भाई 2026 तक कोई डिलिमिटेशन जो है नहीं करवाया जाएगा। एंड 2026 तक जो 1971 का डाटा है, 1971 में जो सेंसस हुई थी उसका जो डाटा है, उसके बेसिस पर लोकसभा की जो कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं, उनका जो डिलिमिटेशन करवाया गया था, वो जो लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसीज़ का पूरा मैप है, उसके अनुसार जो है हम लोग चलेंगे। मैं आपको फ़ोटोग्राफ दिखाता हूँ। तो ये जो मैप आपको भी देखने को मिल रहा है, जिसमें पूरे भारत में जो जितनी भी आपकी टोटल लोकसभा की कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं, वो आपको दिख रही होंगी। सबसे ज़्यादा सीटें उत्तर प्रदेश में हैं, बिहार में है, पश्चिम बंगाल में है, महाराष्ट्र में है, तो जहाँ-जहाँ पे आपको सीटें हैं, वो देखने को मिल रही होंगी। ये जो सीटों को बनाया गया है, एक सवाल तो आपके दिमाग में उठ सकता है ना कि ये देखिए यहाँ पर ये कि राजस्थान में ये इतना बड़ा इलाका है और ये अपने आप में एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है, मगर यहाँ पर ये छोटा-सा जो पोर्शन है ये अपने आप में एक लोकसभा कंस्टिट्यूएंसी है। तो लोकसभा की जो कंस्टिट्यूएंसीज़ हैं आखिर ये बनाई कैसे गई हैं? तो जवाब हो जाएगा
पॉपुलेशन के बेसिस पर, और ये पॉपुलेशन का जो डाटा है वो कौन-सा इस्तेमाल किया जा रहा है, 1971 का जो आपकी सेंसस है, उसके डाटा के बेसिस पर ये मैप अपना बनाया गया। मगर ये जो कानून था जिसमें ये डिसाइड किया गया था कि भाई 1971 के डाटा के बेसिस पर अभी हम लोग लेकर चलेंगे, उसमें ये भी लिखा गया था कि 2026 के बाद जो भी आपका सेंसस वगैरह होना है, या 2026 के बाद में आपको डिलिमिटेशन करवाना है, या 2026 के बाद जो आपका अगला चुनाव होगा, उसके पहले-पहले आपको डिलिमिटेशन करवाकर इस पूरे के पूरे मैप को फिर से रीड्रॉ करवा लेना है, ये भी जो है इस कानून में लिखा गया था। तो अब फाइनली 2027 में 1 मार्च को जब अपने पास में ये पूरा का पूरा सेंसस का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद में जो भी डाटा निकल कर आना है, उस डाटा के बेसिस पर आपका डिलिमिटेशन की प्रोसेस करवाई जाएगी। इस डिलिमिटेशन की प्रोसेस के बेसिस पे फिर आपके जो लोकसभा का मैप है, उसको रीड्रॉ किया जाएगा, और ऑब्वियस सी बात है इसमें जो नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो इंक्रीज़ होंगी। नंबर ऑफ सीट्स का बढ़ना तय है, एंड इसके चलते जो है आपका पॉलिटिकल जो आप कह सकते हैं लैंडस्केप काफ़ी हद तक बदल जाएगा। इसलिए ये जो आपकी सेंसस होने वाली है, ये अपने आप में बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये जो मैप आपको दिख रहा है, इस सेंसस का डाटा आने के बाद जो डिलिमिटेशन करवाया जाएगा, उससे ये मैप पूरी तरह से बदल जाने वाला है। अब हम बात करते हैं सेंसस के कुछ लीगल एस्पेक्ट्स के बारे में, और ये सेक्शन अपने लिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि अगर क्वेश्चंस वगैरह पूछे गए तो एमसीक्यू में काफ़ी सारे फैक्ट्स वगैरह यहीं से जो है उठाकर डाले जाएंगे, इसलिए अपने को ये जो सेक्शन है इसको ढंग से पढ़ना है। लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ सेंसस में सबसे पहला तो सेंसस करवाया किस आधार पर जाता है वो देखते हैं। इंडिया सेंसस इज कंडक्टेड अंडर द प्रोविजंस ऑफ सेंसस एक्ट 1948 एंड सेंसस रूल्स 1990। मतलब ये कि भारत में एक कानून बना हुआ है जिसका नाम है सेंसस एक्ट 1948। इसके बेसिस पर जो है इस पूरा का पूरा जो है आपका सेंसस किस तरह से होगा, क्या आपको प्रोसीजर फॉलो करना है, इसके ये सारी बातें इस कानून में लिखी गई हैं। अब एक बार जब आपका कानून होता है तो कानून को फिर लागू करवाने के लिए उसके साथ ही साथ कुछ रूल्स भी बनाए जाते हैं। हो सकता है कानून एक बार आपने बना के रख दिया बट उसके रूल्स जो हैं आप वक्त-वक्त पर चेंज करते हो। तो अकॉर्डिंगली सेंसस एक्ट 1948 के रिस्पेक्ट में 1990 में कुछ कानून बने थे, या यूँ बोलना चाहिए कि पहले के जो बने हुए कानून थे उनको मॉडिफाई किया गया था 1990 में, और नए रूल्स बनाए गए थे सेंसस रूल्स 1990। तो आज की तारीख में भारत में सेंसस कैसे होगा, कौन करेगा, क्या प्रोसीजर फ़ॉलो करेगा, उसके पास सेंसस करते वक़्त में क्या पावर है, क्या पावर नहीं है, ये सारी चीज़ें जो हैं 2 चीज़ों में लिखी हुई हैं। एक है आपका सेंसस एक्ट 1948 और दूसरा है सेंसस रूल्स 1990। इनके बेसिस पर जो है भारत में जनगणना करवाई जाती है। सेंसस एक्ट 1948, सेंसस रूल 1990, इनके प्रोविजंस के तहत में भारत में सेंसस होता है। अब जो मैंने पहले वाले स्लाइड में बताया था कि 2 फेजेज़ में सेंसस कंडक्ट करवाया जाता है, वो भी इन्हीं कानूनों में लिखा हुआ है कि आपको सेंसस 2 टुकड़ों में, 2 चरण में या 2 फेजेज़ में करवाना है। पहले फेज़ में हाउस लिस्टिंग और हाउस शेड्यूल होता है। हाउस लिस्टिंग या हाउस शेड्यूल का मतलब ये है कि एक एरिया में सबसे पहले तो आप ये देख लो कि कितने मकान हैं। उसके बाद में कौन-सा मकान जो है किसके नाम है, कौन-सा जो है आपकी पब्लिक प्रॉपर्टी है, कौन-सी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, और प्राइवेट में भी कौन-सी इंडिविजुअल है, किसकी जो है फिर एक आपका किसी ट्रस्ट की ज़मीन है, किसकी कंपनी की ज़मीन है, ये सारी चीज़ें जो है पहले क्लियर कर ली जाती हैं। एरिया वाइज़ जो है सबसे पहले पूरा देश के अलग-अलग एरिया जो है वो डिवाइड होते हैं, और फिर उसके बाद में हर एक एरिया में आपकी हाउस लिस्टिंग होगी, और हाउस लिस्टिंग के बाद में आपका हाउस शेड्यूल बनवाया जाएगा। एक बार जब ये प्रोसेस पूरा हो जाता है उसके बाद में फिर पॉपुलेशन एन्यूमरेशन किया जाता है। अब आपके पास में ये पता है कि एक इलाके में कितने जो हैं आपके घर हैं, कितने हाउस होल्ड्स हैं, कितने वहाँ पे आपके जो है किसके इंडिविजुअल आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है, कितने लोगों के जो है आपके अनडिवाइडेड फैमिलीज़ हैं, कितने लोग जो है आपका न्यूक्लियर फैमिलीज़ वाले हैं, कौन किसका परमानेंट रेसिडेंस है, कौन किराए पे रह रहा है, ये सारी चीज़ें आपको पहले से पता है। अकॉर्डिंगली फिर आप हर एक घर में जाकर जो है उनके जो उसमें रहने वाले लोग हैं, जो पॉपुलेशन है, उनकी जनगणना जो है आप करते हो। इस तरीके से आपके पास में 2 चीज़ें आ जाती हैं। एक तो आपके जो टोटल आपका रेसिडेंशियल जो एक कह सकते हैं आपको आउटलुक पता चल जाता है कि कितने क्या मकान हैं, किसके नाम क्या है, क्या नहीं है, सारी चीज़ें, और उसके बाद भी इन सारे मकानों में रहने वाले लोग जो है वो कितने हैं। 2 फेजेज़ में आपको ये चीज़ें पता चलती हैं, और इस तरीके से जो है आपका पूरे सेंसस की एक्सरसाइज़ कंडक्ट करवाई जाती है। अब ये जो दोनों फेजेज़ हैं, ये लगभग 11 महीने की प्रोसेस में कंप्लीट होते हैं। जैसे कि इस साल लेट्स से अगर अपन लोग 1 अप्रैल से शुरू कर दें ये काम करवाना, तो आप अगले साल की लगभग 28 फरवरी जो है, तब तक ये पूरा प्रोसेस जाता है। लगभग 11 महीने जो है इसको पूरा प्रोसेस होने में लगता है, या फिर ये इस तरह से आप मानकर चल सकते हैं कि ये लगभग 11 महीनों में आपको खत्म करना है। अगर अपन 2025 में बैठे हुए, अगर हम लोग अभी जो है शुरू करेंगे काम करना, 2025 के अगर अप्रैल से हमने काम करना शुरू किया, तो 2026 के फरवरी की 28 तारीख तक जो हमको ये करके खत्म करना है। तो ये दोनों फेजेज़ लगभग 11 महीने के
टाइम पीरियड में कंक्लूड होते हैं। किसी साल के 1 अप्रैल से शुरू होते हैं और उसके अगला जो साल आएगा उसकी 28 फरवरी तक जाते हैं। अब इस साल जो भारत सरकार ने बोला है कि वो लोग कास्ट सेंसस भी करवाएँगे, तो ये जो कास्ट सेंसस है ये आपके सेकंड फेज़ में कंडक्ट करवाई जाएगी। जो सेकंड फेज़ होना है जिसमें पॉपुलेशन एन्यूमरेशन होगा, जिसमें पॉपुलेशन की जो है जनगणना की जाएगी, उसमें जो है कास्ट सेंसस करवाया जाएगा। पिछला वाला सेंसस 2010 में शुरू हुआ था और 2011 आते-आते जो है वो पूरा हुआ था। इस बार अपना 2026 में शुरू हो रहा है, तो 2026 में प्रोसेस चालू होगा और अल्टीमेटली फरवरी 2027 तक ये पूरा का पूरा जो है प्रोसेस अपना खत्म हो जाएगा। वही बात यहाँ पे लिखी है कि इस साल भी जो है आपका सेंसस लगभग 28 फरवरी 2027 तक करके खत्म करवा दिया जाएगा और इसमें जो रेफरेंस डेट रहने वाली है वो रहेगी 12 एएम 1 ऑफ मार्च 2027 की। मतलब ये कि जो सेंसस का डाटा प्रोजेक्ट प्रोड्यूस किया जाएगा, उसमें ये लिखा जाएगा कि भाई 2027 के 1 मार्च को 12 बजे भारत की जो पॉपुलेशन है वो इतनी है। क्योंकि ऑब्वियस सी बात है, हर सेकंड में अगर या फिर हर मिनट अगर बच्चे हो रहे हैं, तो आपने अगर एक सर्टेन डेट तक जो भी आपने अपना डाटा रिकॉर्ड किया होगा और उसका जब आप कंपाइलेशन कर कर रखोगे, तब तक तो पॉपुलेशन बढ़ भी गई होगी ना। काफ़ी लोग जिनको आपने शायद काउंट किया होगा, उनमें से कुछ लोग मर भी जाएँगे और काफ़ी सारे जो है बच्चों का जन्म भी हो जाएगा। तो अल्टीमेटली जो डाटा आप लाओगे और एक्चुअल में जो नंबर ऑफ पॉपुलेशन होगी, उसमें ऑब्वियस सी बात है थोड़ा बहुत तो फ़र्क आ ही जाएगा। तो हम लोग एक रेफरेंस डेट लेकर चलते हैं। तो इस बार जो आपका सेंसस होने वाला है उसका रेफरेंस डेट क्या रहने वाला है कि भाई 1 मार्च 2027 को रात्रि 12 बजे यानी कि 28 फरवरी से जैसे ही आपका 12 बजे और 1 मार्च 2027 लगा, तब भारत की पॉपुलेशन फलानी-फलानी या सो एंड सो थी जिसको हम लोगों ने पिछले 11 महीनों में गिनकर खत्म किया था। अब यहाँ पे एक छोटा-सा पॉइंट है जो अपने को याद रखना है। फॉर for Union Territory of Ladakh and non-synchronous snow-bound areas of Union Territory of Jammu and Kashmir, states of Himachal and Uttarakhand, reference date of population will be 12 a.m. on October 1, 2026. अब अपने कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा दुर्गम हैं, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, तो उनकी जो है आप जनगणना आपको पहले करके ख़त्म करनी पड़ेगी। जैसे कि लद्दाख का जो इलाका है, वहाँ पर आप नवंबर-दिसंबर के महीने में जो है जनगणना नहीं कर सकते। नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के महीने में जाकर आप वहाँ पे काउंटिंग नहीं कर सकते। सर्दी इतनी ज़्यादा पड़ती है कि वहाँ पे लिटरली जो है सर्वाइव करना मुश्किल हो जाएगा। इसी तरह जम्मू कश्मीर के कुछ आपके जो इलाके हैं जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बर्फबारी होती है, हिमाचल के वो जो दुर्गम इलाके हैं, लाहौल स्पीति हो गया, उत्तराखंड का जो एकदम पहाड़ी इलाका है, ये सारे इलाकों में जनगणना जो है आपको पहले ही करके खत्म करना पड़ती है क्योंकि सर्दियों में वो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाता है वहाँ पे जाके आप जनगणना कर सको। तो जो रेफरेंस हम लोग यहाँ पर बाकी सारे देश के लिए 1 मार्च 2027 का लेकर चलते हैं, इन इलाकों के लिए वही रेफरेंस लिया जाएगा 1 अक्टूबर 2026 का। यानी कि 2027 को जो डाटा आपका पॉपुलेशन का आएगा, उसमें पूरे देश की जो पॉपुलेशन है वो 1 मार्च 2027 रात को 12 बजे इतनी मानी जाएगी। मगर इन सारे इलाकों के लिए 1 अक्टूबर 2026 रात को 12 बजे जो पॉपुलेशन है वो जो है रेफरेंस डाटा के तौर पर काउंट की जाएगी। उसको जो है वहाँ का जो है सेंसस डाटा माना जाएगा, ये अपने को याद रखना है। तो ये कुछ अपनी न्यूज़ हो गई सेंसस के बारे में। यहाँ से हाई चांसेस हैं कि क्वेश्चंस बनेंगे। अपकमिंग यूपीएससी के जितने एग्जामिनेशंस हैं, ईपीएफओ का आने वाला है, इसके अलावा सीएपीएफ का होगा, एनडीए और सीडीएस की भी एग्जामिनेशंस होने आने वाले महीनों में, तो हाई चांसेस हैं कि आपको सेंसस के ऊपर कुछ ना कुछ यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। इनफैक्ट एनडीए में तो स्पेसिफिकली लिखा भी है कि सेंसस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे जाएँगे, सीडीएस में भी आ सकते हैं, तो ये न्यूज़ अपने लिए इंपॉर्टेंट है। अपने को उसको अच्छे से प्रिपेयर करना है। एक बार फिर से इसमें देख लेते हैं इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट फैक्ट्स क्या हैं। फिर कुछ क्वेश्चंस भी मैंने आपके लिए प्रिपेयर किए हैं, वो भी हम लोग देखेंगे कि किस तरीके के क्वेश्चंस यहाँ से आ सकते हैं। ध्यान रखना है 16 साल के गैप के बाद में ये सेंसस करवाया जा रहा है। भारत का पहला डिजिटल सेंसस होगा एंड आज़ाद भारत का पहला सेंसस होगा जिसमें हम लोग जातियों को या कास्ट को जो है काउंट करने वाले हैं। 2 फेजेस में कंडक्ट करवाया जाएगा। इम्पोर्टेंट है क्योंकि इसके डाटा के बेसिस पर डिलिमिटेशन होना है और भारत की जो लोकसभा की और स्टेट की विधानसभाओं की जो आपकी कंस्टिट्यूएंसीज हैं उनके पूरे के पूरे मैप रीड्रॉ होंगे। यानी कि सेंसस के बाद में ये जो मैप आपको दिख रहा है लोकसभाओं का, ये पूरा का पूरा मैप फिर से बनाया जाएगा। लीगल एस्पेक्ट्स अपन ने देख लिए कि कानून बना हुआ है सेंसस एक्ट 1948 और साथ में इसके रूल्स बने हुए हैं सेंसस रूल्स 1919। इसमें लिखा हुआ है कि कैसे आपको पूरा का पूरा प्रोसीजर करवाना है। ये जो दो फेजेस होते हैं उसमें से पहले फेज में हाउस लिस्टिंग और हाउस शेड्यूल होता है और सेकेंड फेज में पॉपुलेशन एनिमरेशन करवाया जाता है। लगभग 11 महीने के आसपास में जो है पूरा का पूरा प्रोसेस चलता है और कास्ट सेंसस जो होगा वो पॉपुलेशन एनिमरेशन के साथ में सेकेंड फेज में करवाया जाएगा। लास्ट पॉइंट की रेफरेंस डेट क्या रहेगी? तो रेफरेंस डेट का मतलब क्या होता है वो भी मैंने आपको बता दिया और रेफरेंस डेट क्या रहने वाली है तो 1 मार्च 2027 रात के 12 बजे को रेफरेंस डेट
माना जाएगा। चलें, तो ये तो हो गई अपनी न्यूज़। अब कुछ क्वेश्चन्स हैं इसके ऊपर जो मैंने प्रिपेयर किए हैं, जिस तरीके के एमसीक्यूज़ आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एग्ज़ाम में, उनको भी देख लेते हैं।